हर हर महादेव साथियों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन के महीने में आ गई है नाग पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। जी हाँ दोस्तों, 9 अगस्त को है नाग पंचमी का दिन, जो कि 72 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत दोनों ही सावन सोमवार से हो रही है। ऐसे में इस नाग पंचमी की महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको नाग पंचमी में किए जाने वाले विशेष और सर्वश्रेष्ठ उपाय के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि आपको नाग पंचमी के दिन अवश्य करना चाहिए। नाग पंचमी का महत्व और नाग पूजन करना तो है ही आपको, साथ में सावन माह में नाग पंचमी आने पर आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। और नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित करेंगे तो हमारे पूरे परिवार में, हमारे पूरे कुटुंब में कोई भी 7 पीढ़ी के अंतर्गत जो भी अधोगति में होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। उसे नाग पंचमी के दिन चढ़ाया गया जल प्राप्त हो जाता है और वह जीव मुक्त हो जाता है, तर जाता है और आपके घर में विशेष सुख शांति देखने को मिलती है। आप 1 लोटे जल से भी जल अर्पित कर सकते हैं। बेसिक पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि नाग पंचमी के दिन आपको 2 लोटा जल कावड़ की तरह शिवलिंग पर अर्पित करना है। जरूर नहीं कि आप किसी नदी तालाब से लेकर भर के आएँ, आपको अपने घर से ले जाना है 2 लोटा जल भरकर और महादेव को अब चढ़ा देना है। और साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध दूध चढ़ा देना है। हमारे काम सफल हो जाएंगे। नाग पंचमी के दिन किए जाने वाला दूसरा विशेष उपाय है समी पत्र का। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि समी पत्र का बहुत ही विशेष महत्व होता है। यदि नाग पंचमी के दिन 1 समी पत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, आस्तिक मुनि का नाम लेकर, समी पत्र को फिर वापस आपको उठा करके अपने घर के चौखट के मुख्य द्वार पर आपको किसी भी एक साइड में रख देना है, तो आपके घर के बगीचे में कभी भी सर्प प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ पर आपको हम बता दें कि जब भी आप शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यहाँ पर आपको आस्तिक मुनि का नाम ले लेना है। अब जान लेते हैं तीसरा उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको बेलपत्र के वृक्ष नीचे बैठ करके 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, जो कि नाग पंचमी की विशेष स्थिति है। तो इस स्थिति में आप यदि 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेते हैं तो आपको पुण्य फल की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सावन की विशेष तिथि है, नाग पंचमी की तिथि। अब यदि आपके आसपास से बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, ऐसे में आपको क्या करना है कि वृक्ष की मिट्टी आपको मिल जाती है तो आपको मस्तक पर लगा लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर 108 बार जाप कर लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपको बेलपत्र का पौधा अपने घर में लगा लेते हैं, अपने घर के गमले में उसको सिंचित करते हैं तो और उसको बड़ा कर लीजिए। जब वह अच्छा बड़ा हो जाए तो उसे कहीं पर भी खाली जगह पर बेलपत्र का वृक्ष आपको लगा देना है। जब तक वह बेलपत्र के वृक्ष की पत्ती यदि शिवलिंग पर चढ़ती है रहे तो आपको उसका पुण्य का फल आपके परिवार को मिलता रहेगा। जब तक वह बेल पत्र का वृक्ष वहाँ रहेगा तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी ने कहा कि नाग पंचमी दिन गाय का कच्चा दूध यदि आपको मिल जाता है, थोड़ा सा ही मिल जाता है, तो 1 बूंद या 1 चम्मच भोलेनाथ के शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आप 1 दिए में भी थोड़ा सा दूध ले जाइएगा। गाय का कच्चा दूध, जो भी दूध आपको प्राप्त हो जाता है वो ले लीजिएगा। उसे आप किसी भी वृक्ष के नीचे नाग पंचमी के दिन नाग देवता के निमित्त जरूर रखिएगा। गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए एक विशेष उपाय बताया है, संपदा बढ़ाने के लिए। इस विशेष उपाय को किया जाता है क्योंकि नाग पंचमी शुक्रवार दिन पड़ रही है, तो इस दिन आप यदि आपको कमल पुष्प मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप कमल गट्टे भी ले सकते हैं, क्योंकि कमल पुष्प की जगह हम कमल गट्टे लेते हैं तो वो बीजी होते हैं। आपको 1 कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है। जल के अंदर आपको 1 कमल गट्टे को लेना है और सुबह के समय आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाना है, शिवालय चले जाना है। यदि आप 2 कलश में जल लेते हो, जरूरी नहीं कि आपको दोनों कलश में कमल गट्टे डालना है, आप 1 कलश किसी में भी कमल गट्टा डाल सकते हो। वे जल आपको भोलेनाथ को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। मन की कामना महादेव से बोल देना है। यदि आपको धन संपदा और व्यापार वृद्धि में कमी दिख रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको नाग पंचमी के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर कमल गट्टे का जल जरूर से अर्पित करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा।